देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। शहर के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता सुरेंद्र सिंह पाल, जिन्हें हम महाभारत के आचार्य द्रोणा और राजशक्तिमान सीरियल के किल्विश के रूप में जानते हैं, सूर्यनगरी पहुंचे। नाडोल में एक शादी समारोह में शामिल होने से पहले उन्होंने जोधपुर में अपने परिचितों और मित्रों से मुलाकात की, जहाँ सारस्वत युवा संगठन के अध्यक्ष पवन जोशी और उनकी टीम ने उनका माल्यार्पण और साफा पहनाकर जोधपुरी अंदाज में भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने जीवन के अनुभव, वर्तमान व आगामी परियोजनाओं और युवा पीढ़ी को संदेश दिया। उन्होंने बताया कि महाभारत के द्रोणाचार्य का किरदार मेरे जीवन की सबसे यादगार भूमिका रही। ये मेरे करियर का पहला सीरियल था, मेरा पहला कदम। उन्होंने बताया कि उन्होंने शुरू में इस भूमिका को करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने महाभारत में काम किया। उन्होंने कहा कि महाभारत केवल एक धारावाहिक नहीं था, बल्कि उसने भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। 37 साल बाद भी लोग महाभारत की चर्चा उसी जोश और उत्साह से करते हैं। ये उनके लिए गर्व की बात है। सुरेंद्र पाल जी, और बिल्कुल महाभारत से अपने करियर की शुरुआत करने के साथ ही आज तक 37 वर्षों तक लगातार ये जो सिलसिला चल रहा है, हम हमारे सारे चैनल की ओर से आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इस दौर का और उस दौर का जो रूप था वो क्या है। जोधपुर के सभी दर्शकों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोग आए और आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। जीवन में मुझे अगर कहना चाहिए कि एक यादगार भूमिका जो मेरे जीवन में अगर कोई आई है तो वो द्रोणाचार्य की आई है। महाभारत के द्रोणाचार्य जो मेरा पहला सीरियल था जीवन में, पहला स्टेप आप कह सकते हैं कि जब मैंने बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में कोई पहला टेलीविजन सीरियल किया है, एंड दैट वाज महाभारत एज ए द्रोणाचार्य। बस यूं समझिए कि यहाँ से हमने करियर की शुरुआत हो गई थी। टेलीविजन जो था नए नए कलाकारों को पूरा मौका देता है काम करने के लिए, और मैं ही अकेला नहीं था जो टेलीविजन में आया, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे कलाकार जो हैं टेलीविजन में आने शुरू हुए। पहले सिर्फ DD1 था काम, जहां सिर्फ एक लिमिटेड होता था। उसके बाद चैनलों की एकदम से बाढ़ आनी शुरू हुई। स्टार प्लस, कलर्स, सोनी, ZTV और इस तरह ना जाने कितने सारे सीरियल आए और उस तरह सीरियल बनने शुरू हुए हैं। आज करीब मेरे हिसाब से 160 सीरियल शो, 160 शो एवरी डे चलते हैं चैनल के ऊपर, 160। महाभारत एक धारावाहिक ना होके बल्कि महाभारत ने एक इतिहास लिखा हिंदुस्तान के टेलीविजन इतिहास में। और खुशी मुझे इस बात की होती है कि आज भी दर्शक जो हैं 37 साल के बाद भी महाभारत के बारे में इस तरह से चर्चा करते हैं जैसे ये कल की बात थी। और लोगों ने इतना सराहा, पसंद किया, सड़कें सन्नाटा हो जाती थी, कर्फ्यू लग जाता था और लोग महाभारत का इंतजार करते थे। और उसके बाद जब उसका म्यूजिक का पहला गाना बसा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भाव अद्भुतम अधर्मस्य तदात्मानं सजानहम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्मियों का यहाँ बहुत ज्यादा जमावड़ा पैदा हो जाएगा, तो मैं अधर्मियों का नाश करने के लिए इस धरती पर प्रकट होऊंगा। और आज वही हो रहा है, अधर्मियों का नाश हो रहा है और धर्म की विजय हो रही है। जी सर, महाभारत गुरु द्रोण का किरदार निभाने के बाद आप लोगों के मन में गुरु के आदर्श के रूप में पूजे जाने लगे, उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी होती है मुझे कि मुझे एक ऐसी भूमिका मिली जो एक यादगार भूमिका के तौर पर मेरे जीवन में भी उसने बहुत अच्छी छाप छोड़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो धारावाहिक में हम किरदार को निभाते हैं
तो उसका असर थोड़ा बहुत जीवन में भी हमारा पड़ता है। और आज जब लोग इतने मान और सम्मान के साथ मेरे पैरों को हाथ लगाते हैं, अपने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाते हैं मेरे द्वारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने अच्छे संस्कार उनके सामने ही प्रकट करना चाहिए, एक अच्छी छवि उनके सामने रखनी चाहिए। और ऐसा करते करते अब जीवन का एक अभिन्न अंग जैसा बन गया है मेरे लिए। मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करता हूँ, मैं कभी किसी को बुरा शब्द नहीं बोलता हूँ, मैं निगेटिवनेस से बहुत दूर रहता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि मैं समाज के लिए कोई अच्छे कार्य करूँ। हमेशा एक अच्छी सोच के पीछे लगा रहता हूँ, कुछ अच्छा कार्य जीवन में करना चाहता हूँ। जितने भी, मैं एक चीज़ तो बड़े गर्व से कह सकता हूँ आज आपके सामने कि मैंने जितने भी धारावाहिक किए, करीब 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ, लेकिन उन सभी धारावाहिकों में मैंने इस तरह से काम किया है कि आप अपने घर में अपनी बेटी, अपनी माँ और अपने पिताजी के साथ बैठकर वो धारावाहिक देख सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मैंने ऐसे किसी भी धारावाहिक में काम नहीं किया है जिसमें वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा हो। मैंने कोशिश यही की है कि हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी सभ्यता वन ऑफ द बेस्ट सभ्यता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो हमारा समाज और हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें वो सीरियल देखें जिसमें हमारी संस्कृति है। हमारे आज के कलाकार जो आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? आज के कलाकारों के लिए यही कहूंगा कि भाई, ये फुटबॉल का मैदान है, इसमें खेलने का सबको चांस मिलेगा और अगर आप लोगों में योग्यता और क्षमता है तो अवश्य अपनी किस्मत को आजमाएं। हम भी एक छोटे से गांव से निकले थे, यहाँ तक बंबई तक पहुंचे थे, हमने अपनी यात्रा पूरी की थी। आप लोग भी आइए, कोशिश करिए और मेहनत करिए। ये नहीं है कि आप यहाँ आ रहे हैं, घूम रहे हैं, बियर बार में जा रहे हैं और अपना नशे की लत लगा ली है बंबई में आके और फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं लोगों के अंदर। ये सब नहीं। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है और इस लाइन में तो 100% मिलेगी। धन्यवाद सर। राजस्थान की सांस्कृतिक नगरी जोधपुर के बारे में आप क्या कहते हैं? राजस्थान के बारे में तो अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो शायद मेरे पास शब्द कम हो जाएंगे। एक ऐतिहासिक जगह है राजस्थान, जो अपने राजाओं महाराजाओं के शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। यहाँ की महिलाओं की कविताएं हमने अपने स्कूल की पुस्तकों में पढ़ा हुआ है। इतनी शौर्य की कहानियां हमने यहाँ की पढ़ी हुई है इतनी। तो ये देश जो है, ये जो राज्य है, ये आन बान शान और महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के वंशजों से भरा पड़ा ये समाज है। सर, शक्तिमान में आपने एक विशेष भूमिका निभाई थी, नकारात्मक भूमिका जिसे कहा गया है किल्विश की। तो उसका एक डायलॉग हमारी जो जनता आपसे सुनना चाहती है। किल्विश, शक्तिमान, तुमने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा है, लेकिन